नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से जिज्ञासा की इस एनआईओएस ब्रिज कोर्स की इंग्लिश लैंग्वेज की सीरीज में। और पिछले कुछ दिनों में हमें कुछ मैसेज प्राप्त हुए हैं, उनसे ज़रा हम शुरुआत कर लेते हैं। आज पहले कुछ बात और उसके बाद आगे की बात। एक मैसेज आया था, वो रिलेटेड था 4 ब्लॉक लिटरेसी मॉडल या 4 ब्लॉक अप्रोच पे, जिसमें कि हमारे एक साथी हैं अंकित जी, उनको थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा। तो इस बात को ऐसे समझिए कि दोनों बातें अपनी अपनी जगह पे ठीक हैं। बस मसला ये है कि हमें परीक्षा किस संस्था के थ्रू देनी। तो हमें परीक्षा देनी है एनआईओएस की, और एनआईओएस ने अपनी बुक में क्या लिखा है हमारे लिए वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो कन्फ्यूजन की स्थिति को ख़त्म करिए, और जो एनआईओएस की बुक में है बस वही आपके लिए सही है। वो गलत हो सही हो इस बात पे बहुत चर्चा पर चर्चा नहीं करनी है। इस बात को ध्यान में रख के आगे बढ़े। दूसरा एक और मैसेज आया था कि क्वेश्चन आंसर जो है वो करवा दिया करिए। तो आप पहले पूरा वीडियो देखिए। जब आप पूरे वीडियोस देखेंगे तो आपको मिलेगा कि जहाँ कहीं भी क्वेश्चंस दिए गए हैं मैंने उनको हल करवाया है। ठीक। और एक और आया था कि इंग्लिश का पीडीएफ, हाँ पीडीएफ हो तो शेयर करें। बहुत सारी पीडीएफ इकट्ठा करना आवश्यक नहीं है। बहुत सारा मटेरियल आप इकट्ठा कर लेंगे वो रह जाएगा ऐसा रखा का रखा ही। ये लेक्चर्स मैं ले रहा हूँ बड़ी आसानी के साथ। जो कठिन कॉन्सेप्ट है उनको बहुत साधारण शब्दों में समझाने का प्रयास करता हूँ। इन्हें आप एक बार पूरा कर लीजिए, आपके लिए पर्याप्त होगा। और एक और प्रश्न बार बार आ रहा है कि हमारा जो स्टेट नोडल ऑफिसर से अप्रूवल अभी पेंडिंग है। तो एक बात याद रखिए कि वो आपका काम नहीं है, वो उनका काम है। वो अपने हिसाब से कर रहे हैं, बहुत सारे फॉर्म्स पड़े हुए हैं। तो अचानक एकदम से ये सब कुछ नहीं हो सकता, धीरे धीरे हो रहा है। जब तक अप्रूवल पेंडिंग है इसका मतलब आपके फॉर्म पे अभी काम नहीं किया गया है। अगर वो रिजेक्ट होके आ जाए तो परेशान होइएगा, उससे पहले परेशान होने की आवश्यकता आपको नहीं है। आप फीस दे चुके हैं, सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कर चुके हैं, जो भी आपको करना था आप कर चुके हैं। इन चीज़ों के लिए कि मटेरियल कब आएगा, टीचिंग मटेरियल कब आएगा, ये सारी चीज़ों के लिए आपके हाथ में कुछ है नहीं। जो चीज़ें आपके हाथ में है वो करते रहिए। व्यर्थ में दिमाग इधर उधर दौड़ाने से कोई फायदा है। ठीक है। तो हम लोग लास्ट डे ओरल लैंग्वेज डेवलपमेंट को हमने देख लिया था, जो 4 ब्लॉक अप्रोच में से पहली अप्रोच है जिसको हम ओरल लैंग्वेज डेवलपमेंट कहते हैं, उसको हमने देख लिया था। आज हम शुरुआत कर रहे हैं वर्ड रिकॉग्निशन से। जैसे कि हेडिंग पड़ी हुई है आप देख पा रहे हैं, वर्ड रिकॉग्निशन से हम शुरुआत कर रहे हैं। वर्ड रिकॉग्निशन का मतलब क्या हुआ? वर्ड मतलब होता है शब्द, और रिकॉग्निशन मतलब होता है पहचान, शब्द की पहचान। दरअसल ये कॉन्सेप्ट देखने में तो बड़ा छोटा लग रहा है, लेकिन ये बड़ा बृहद कॉन्सेप्ट है। दरअसल वर्ड रिकॉग्निशन को ऐसे समझिए कि बच्चे की पहचानने और समझने की जो शक्ति है वह है वर्ड रिकॉग्निशन। आसान शब्दों में ऐसे समझिए कि बच्चे को आप ए दिखाएं और वो एप्पल समझ जाए, या एप्पल दिखाएं और वो ए समझ जाए। ये है वर्ड रिकॉग्निशन। किसी शब्द के साथ किसी वस्तु को अटैच कर पाना, उसको जोड़ पाना, किसी लेटर के साथ किसी वर्ड को जोड़ पाना, किसी लेटर के साथ किसी वस्तु को जोड़ पाना, ये वर्ड रिकॉग्निशन है। ठीक इसी के बारे में हम आज चर्चा करेंगे, और कुल 4 चीजें इसके अंतर्गत आती हैं। इसके 4 कंपोनेंट्स हैं, उन कंपोनेंट्स पे बात करेंगे। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं वर्ड रिकॉग्निशन क्या है, बुक में क्या दिया गया है, उस हिसाब से हम सबसे पहले समझने का प्रयास करते हैं, फिर हम अपने हिसाब से चीजों को देखेंगे। ठीक है। तो देखिए, शुरुआत हुई है वर्ड रिकॉग्निशन इन लैंग्वेज लर्निंग रेफर्स टू द एबिलिटी ऑफ यंग चिल्ड्रन। ठीक, वर्ड रिकॉग्निशन रेफर्स मतलब इसका मतलब है, ठीक है, क्या है? एबिलिटी मतलब योग्यता, ऑफ यंग चिल्ड्रन छोटे बच्चों की, आइडेंटिफाई मतलब होता है पहचानना, पहचानना, एंड कंप्रीहेंड इंडिविजुअल वर्ड्स विजुअली। ठीक, जो अलग अलग शब्द हैं इनको विजुअली, ऑडिटरली मतलब दृश्य के माध्यम से या श्रव्य के माध्यम से, सुनने के माध्यम से, और थ्रू अदर सेंसरी क्यूज
या फिर अन्य सेंसरी क्यूज जो है उनके माध्यम से समझना। ये बात कहाँ कही गई है? टीचर्स हैंडबुक क्लास 1 और 2 की एनसीईआरटी के पेज नंबर 29 पे बताने का प्रयास ये किया गया है कि वर्ड रिकॉग्निशन का मतलब ये है कि ये बच्चे की योग्यता है किस चीज की? आइडेंटिफाई करने की, मतलब उसको देखने की, पहचानने की, और कंप्रीहेंड उसको समझने की, इंडिविजुअल वर्ड्स विजुअली, ऑडिटली एंड थ्रू अदर सेंसरी क्यूज। बच्चा किसी शब्द को जान ले, समझ ले, पहचान ले, इस बात को हम वर्ड रिकॉग्निशन कहते हैं। जैसे हमने उसे ए दिखाया और शुरुआत से ही ए फॉर एप्पल और एप्पल की तस्वीर हम उसे दिखाते आ रहे हैं, तो जैसे ही वो ए देखेगा वो एप्पल बोलेगा, जैसे ही वो बी देखेगा वो बैट बोलेगा। तो इसको हम वर्ड रिकॉग्निशन की श्रेणी में लेते हैं, हालांकि ये प्रारंभिक अवस्था होती है, ठीक है, बहुत प्रारंभिक अवस्था। आगे है, इट आल्सो इन्वॉल्व्स बीइंग एबल टू रीड वर्ड्स एक्यूरेटली। एक्यूरेटली मतलब सही सही, ठीक। इससे एक काम और होता है कि बच्चा शब्द को सही सही पढ़ना सीख जाता है। एक काम और, एक तो वो पहचानना शुरू हो गया दृश्य के माध्यम से, देखने के माध्यम से, उसको सुनने के माध्यम से। उसने वर्ड को सुना, किसी वर्ड को सुना और उससे एक चीज को कनेक्ट कर लिया। आपने बोला एप्पल, उसके दिमाग में फल आ गया एप्पल का, तो उसने कनेक्ट कर लिया, समझ लिया उस चीज को महसूस कर लिया। और दूसरी चीज क्या है, इससे वो क्या करता है, एक्यूरेटली बिल्कुल सही सही लिखना भी सीख जाता है, एंड फ्लुएंटली, और लयबद्धता के साथ लिखना सीख जाता है। इन L2 दूसरी भाषा, चिल्ड्रन बिगिन बाई एसोसिएटिंग स्पोकन लैंग्वेज विद प्रिंट। बच्चा एसोसिएटिंग मतलब जोड़ना, बच्चा जोड़ना शुरू कर देता है बोलने वाली भाषा को प्रिंट में। मतलब कोई चीज लिखी है और जो अभी तक वो सुनता आ रहा था, तो सुनी हुई बात को लिखी हुई चीज से मैच करना, उसको मिलाना सीख लेता है। अभी तक वो एप्पल 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 कहते हुए आ रहा था, अब उसने लिखा हुआ भी देख लिया कि एप्पल ऐसे करके लिखा जाता है, या उसने बना हुआ देख लिया कि एप्पल ऐसा होता है। तो उसने क्या किया, उसकी जो ऑडिटरी लैंग्वेज थी, जो बोलने वाली भाषा थी, ओरल लैंग्वेज थी, उसने अपनी ओरल लैंग्वेज को प्रिंट से मैच कर लिया है, उसको जोड़ लिया है। बस असली सी बात ये, दिस इन्वॉल्व फोनेमिक अवेयरनेस। इसमें और भी चीजें शामिल है। क्या शामिल है? इन्वॉल्व मतलब शामिल होना। इसमें और भी क्या शामिल है? फोनेमिक अवेयरनेस, यानी जो उच्चारण की शुद्धता है, शब्दों की फोनिक्स क्या है, ध्वनि क्या है, उस ध्वनि की अवेयरनेस उसकी शामिल है। लेटर साउंड एसोसिएशन, लेटर का साउंड क्या है वो भी इसमें शामिल है। एंड डिकोडिंग इन लैंग्वेज 2, और लैंग्वेज 2 में डिकोड करना भी इसके अंतर्गत शामिल है। कुल 3 चीजें शामिल है। एक तो फोनेमिक अवेयरनेस है, दूसरा लेटर का साउंड है, और तीसरा है डिकोडिंग इन लैंग्वेज 2, लैंग्वेज 2 में डिकोडिंग। वर्ड रिकॉग्निशन लेज द फ्यूचर ग्राउंड वर्क फॉर रीडिंग एंड लैंग्वेज एक्विजिशन। अब ये वर्ड रिकॉग्निशन क्या करती है? लेज द फ्यूचर ग्राउंड वर्क, ये भविष्य के लिए ग्राउंड वर्क तैयार करती है फॉर रीडिंग एंड लैंग्वेज एक्विजिशन। लैंग्वेज की दक्षता और पढ़ने के लिए एक ग्राउंड देती है, एक नींव देती है। इट इंक्लूड्स द फॉलोइंग कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स मतलब होता है अवयव। अब इसके अंतर्गत नीचे दिए गए अवयव शामिल होते हैं। कौन कौन से अवयव हैं? एक एक करके हम उन सारे अवयवों को देख लेते हैं। पहला जो अवयव है उसको कहा गया है फोनोलॉजिकल अवेयरनेस एक्टिविटीज। फोनोलॉजिकल अवेयरनेस एक्टिविटीज, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि जो उच्चारण है उसके सुधार के लिए कुछ एक्टिविटीज करवाई जाए। उच्चारण कैसे करके सुधारा जाए, बच्चा सही से बोलना कैसे करके सीखेगा, इस चीज को समझने की जरूरत है। देखिए, इट इज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द साउंड स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज। बहुत जरूरी चीज, जब तक बच्चा किसी लैंग्वेज के साउंड स्ट्रक्चर को नहीं समझेगा, तब तक वो फील करेगा अपने आप को स्ट्रेंज, या फिर उस लैंग्वेज को स्ट्रेंज फील करेगा। और जब तक एक कनेक्टिविटी क्रिएट नहीं होती है, तब तक अधिगम प्रॉपर नहीं हो सकता। ये एक बड़ी समस्या है। तो ये जो दूसरी स्टेज है जिसको आप कह रहे हैं वर्ड रिकॉग्निशन, ये काम क्या करती है? इट इज द अंडरस्टैंडिंग, यानी यह एक समझ है ऑफ द साउंड स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज। किसी भाषा के साउंड के स्ट्रक्चर की एक समझ है, जिसे हम कह रहे हैं वर्ड रिकॉग्निशन। यानी एक बृहद कॉन्सेप्ट है, केवल शब्द को पहचानना नहीं, शब्द को ऑब्जेक्ट के साथ जोड़ना,
शब्द को ध्वनि के साथ जोड़ना, शब्द को उसके प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से जोड़ना, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आती है। इट इंक्लूड्स द चाइल्ड्स एबिलिटी टू मैनिपुलेट एंड क्लासीफाई ईच स्पीच साउंड और फोनेमी बाय लिसनिंग और सीइंग। अब ये क्या करता है, इसमें शामिल क्या क्या है, इसमें शामिल है द चाइल्ड्स एबिलिटी, बच्चे की योग्यता, टू मैनिपुलेट एंड क्लासीफाई। मैनिपुलेट एंड क्लासीफाई का मतलब हुआ कि जोड़ जोड़ करके उसका वर्गीकरण करना, जोड़ना भी और वर्गीकरण करना भी। जो फोनेमिक साउंड्स हैं, जो आवाजें हैं, जो ध्वनियां हैं, उनको इकट्ठा लाना और फिर उनको अलग अलग करना, ये दोनों चीजें इसके अंतर्गत शामिल होती हैं। क्लासीफाई ईच स्पीच साउंड, प्रत्येक स्पीच साउंड में, और फोनेमी या प्रत्येक ध्वनि में, बाय लिसनिंग और सीइंग इट, या तो इसे देखकर और या फिर इसे सुनकर उसको समझ लेना, ये इसमें शामिल है। दिस लेटर हेल्प्स, और बाद में ये मदद करता है, देम यानी उनकी, इन रिकॉग्नाइजिंग यानी पहचानने में, एंड आर्टिकुलेटिंग, और आर्टिकुलेट करने में मतलब जोड़ भाग करने में, जोड़ने में, द स्पोकन पार्ट्स ऑफ सेंटेंस एंड वर्ड्स, जो बोलने वाले पार्ट हैं सेंटेंस के और शब्दों के, उनको जोड़ने तोड़ने में ये मदद करता है। दूसरी बात आती है इसमें लेटर रिकॉग्निशन की, वर्ड रिकॉग्निशन की बात में दूसरी बात आती है लेटर रिकॉग्निशन की, लेटर को पहचानना, यानी ये सबसे इनिशियल स्टेज होती है, प्रारंभिक अवस्था, जहां से आप बच्चे को सिखाना शुरू करते हैं ABCD। ठीक है, क्या सिखाना शुरू करते हैं, ABCD सिखाना शुरू करते हैं, लेटर्स बच्चे को बताना शुरू करते हैं, वहां से ये शुरू होता है। इट इन्वॉल्व्स चाइल्ड एबिलिटी टू आइडेंटिफाई एंड डिफरेंशिएट इंडिविजुअल लेटर्स। अब ये क्या करता है, इट इन्वॉल्व्स चाइल्ड्स एबिलिटी, इसमें शामिल है, क्या शामिल है, बच्चे की योग्यता, टू आइडेंटिफाई यानी पहचान करने की योग्यता, किसकी, डिफरेंशिएट उसका वर्गीकरण करने की योग्यता, कि ये अलग अलग है या एक ही है, पहचान करना किसी लेटर की और उसका वर्गीकरण करना, इंडिविजुअल लेटर्स अलग अलग वर्णों की, ऑफ द अल्फाबेट, अल्फाबेट के, अगर उसको कुछ वर्ण लिखे जाए, ऐसे करके कुछ वर्ड्स लिखे जाए कुछ, तो वो इन्हें पहचान पाए कि ये क्या, ये अलग है। अब इन दो को देख के उसे हो सकता है ये आभास हो कि ये दोनों एक ही है, तो वो इसके माध्यम से डिफरेंशिएट करना सीखता है कि ये अलग है, इसका उच्चारण जो है, फोनेमी जो है इसकी वो है C और इसकी फोनेमी है G, दोनों का अलग अलग है, ये दो अलग अलग होते हैं। ये दो जो एक जैसे दिखते हैं, क्या ये एक ही है या ये अलग अलग है, तो वो ये पहचान करना, इनको डिफरेंशिएट करना सीख पाए कि ये दोनों अलग अलग हैं और इनके जो प्रोनाउंसिएशंस हैं, जो उच्चारण है, वो भी अलग अलग है। इसको E पढ़ा जाएगा और इसको F पढ़ा जाएगा, दोनों अलग अलग है। ठीक है, बीइंग एबल टू से, और ये कहने का योग्य हो पाए बच्चा, द नेम ऑफ द लेटर, बच्चा इस योग्य हो पाए कि कोई लेटर उसको अगर दिया जाए तो उस लेटर का वो नाम बता पाए, उसको बोल पाए, उसको उच्चारित कर पाए। व्हेन दे सी इट, जब वे इसे देखें, बी को देखें, बीइंग एबल टू डिस्टिंग्विश मतलब पहचानना, बिटवीन लेटर सेप्स बी एंड बी एंड बी एंड डी। अब जैसे बी और डी के बीच में बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होती है, तो दिक्कत क्या है, उन्हें लेटर रिकॉग्निशन में दिक्कत है, वो बी की जगह पे कभी डी बना देंगे, डी की जगह पे बी बना देंगे, तो वो इस तरह से डिफरेंशिएट करना सीख जाए, और डिफरेंशिएट तभी कर पाएंगे जब वो उसकी फोनोमी को उसके साथ जोड़ पाएंगे, उसके साथ अटैच कर पाएंगे, ये उसके साथ समस्या है। एंड नोइंग हाउ टू फॉर्म द लेटर, और केवल इसमें लेटर का रिकॉग्निशन शामिल नहीं है, इसमें एक चीज और शामिल है कि लेटर को लिखा कैसे जाएगा, बनाने का तरीका क्या है, जैसे बी बनाई तो ऐसे डंडा खींचा फिर इस तरीके से कर दिया, ये बी हो गई, डंडा खींचा फिर इस तरीके से कर दिया तो ये डी हो गई, ये बनाना भी इसमें शामिल है। केवल उसे पहचानना, रिकॉग्नाइज करना ही शामिल नहीं है, बल्कि लेटर्स को फॉर्म करना, उनको बनाना भी इसी के तहत शामिल होता है। तीसरी चीज आती है वो है साउंड एसोसिएशन, साउंड सिंबल एसोसिएशन। इसका मतलब आप ऐसे समझिए कि जो ध्वनि बोली जा रही है, क्या बच्चा उस ध्वनि को उस वर्ड के साथ रिटन फॉर्मेट में, लिखित रूप में उस ध्वनि को उसके साथ जोड़ पाता है। यानी यहाँ पे आप मोटे तौर पे एक्सरसाइज ऐसे समझ सकते हैं, जैसे ये कह दिया जाए डी तो वो ऐसे डी बना पाए, या यहाँ पे इसको लिख दिया गया तो वो इसको बता पाए कि ये बी है। ठीक, अभी फॉर्मेशन चल रहा था कि ऐसा करके दो वर्ड आप, दो लेटर्स आपने बन पाए। अभी क्या है
कि इसकी ध्वनि को, इसकी जो फोनेमी है उस फोनेमी को इसके साथ वो जोड़ पाता है या नहीं जोड़ पाता है, इसको कहते हैं साउंड सिंबल एसोसिएशन। किसी साउंड का जो सिंबल है तो उस साउंड को उस सिंबल के साथ बच्चा अटैच कर पाता है, उसको समझ पाता है या नहीं समझ पाता है, वो इसके तहत आएगा। इट इज द फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग, और ये आधारभूत समझ है, दैट देयर इज अ सिस्टमेटिक एसोसिएशन बिटवीन द साउंड वी स्पीक, जिसे हम कहेंगे फोनेमीज, एंड द रिटन सिंबल्स, और रिटन सिंबल्स को क्या कहेंगे, ग्राफेमीज और अल्फाबेट्स। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये क्या है, ये एक एसोसिएशन है, ये एक जोड़ है, और जोड़ किसके बीच में है, जो रिटन हम लिख रहे हैं क्या उसकी ध्वनि को हम जानते हैं, या जो ध्वनि हम बोल रहे हैं क्या उसके सिंबल को हम जानते हैं। तो सिंबल और ध्वनि दोनों को जोड़ना ही है साउंड सिंबल एसोसिएशन, दैट रिप्रेजेंट देम, जो उन्हें प्रदर्शित करता है। एग्जांपल, ए इन एप्पल इज एसोसिएटेड विद लेटर ए, यानी ए जो ध्वनि आ रही है वो एप्पल में कहां है, एप्पल के स्टार्ट में है, ये है। क्या इस चीज को बच्चा आइडेंटिफाई करता है। इस तरह की आपने एक्सरसाइजेस करवाई होंगी, एक सेब बनाया होगा और आगे उसको मैच करवाया होगा ए के साथ, एक बैट बनाया होगा और बैट को मैच करवाया होगा बी के साथ। इस तरह की एक्सरसाइजेज जो है वो इस क्वालिटी को, इस एबिलिटी को डेवलप करने में मदद करती हैं। ये एक खास बात यहाँ पे आ जाती है। ठीक है, अगला देखिए, स्किल फोकस्ड राइटिंग, ये चौथा है, लेटर एंड वर्ड्स। अब स्किल पे आधारित, कौशल पे आधारित राइटिंग आ जाती है, लेखन आ जाता है, वो भी किसके अंतर्गत आएगा, वर्ड रिकॉग्निशन के अंतर्गत आएगा। और किसका किसका, लेटर्स का और वर्ड्स का। इट एम्स एज डेवलपिंग चिल्ड्रंस फाउंडेशनल राइटिंग मैकेनिक्स एंड एक्यूरेसी लाइक लेटर फॉर्मेशन, डेवलपिंग फाइन मोटर स्किल्स नेसेसरी फॉर राइटिंग। अब ये क्या है, ये दरअसल है, इसका उद्देश्य होता है, एम्स मतलब उद्देश्य होना, इसका उद्देश्य डेवलपिंग मतलब विकसित करना, चिल्ड्रंस फाउंडेशनल राइटिंग मैकेनिक्स, बच्चे का जो आधारभूत लेखन मैनेजमेंट है, जो आधारभूत लेखन की उसकी व्यवस्था है, उसको करना। मतलब इसमें क्या है, अभ्यास शामिल होता है कि बच्चा लिखेगा कैसे। जैसे वो एप्पल लिख रहा है तो उसके लिखने का तरीका क्या होगा, ऐसे लिखेगा या एक एक को ऐसे ऐसे करके लिखेगा। तो ये क्लियर करता है उसके मैकेनिक्स को एंड एक्यूरेसी, और उसकी एक्यूरेसी को, कितना वो सही लिख पाता है, इस एक्यूरेसी को। लेटर फॉर्मेशन, वो जो लेटर बनाता है वो किस तरीके से बनाता है। डेवलपिंग फाइन मोटर स्किल्स नेसेसरी फॉर राइटिंग, और राइटिंग के लिए जो मोटर स्किल्स उसको चाहिए, उसके हाथ का घुमाव कैसा है, वो कैसे करके हाथ का उपयोग करता है, उन सब चीजों को डेवलप करता है। लेटर स्पेसिंग, दो लेटर्स के बीच में गैप कितना रहना चाहिए, इस बात को समझता है। एंड अलाइनमेंट विद अ वर्ड एंड सेंटेंस, और किसी शब्द के साथ या वाक्य के साथ अलाइनमेंट कैसा रहता है, उसका संयोजन कैसा रहता है, इस संयोजन को वो सीखता है। और लास्ट में पांचवी चीज आती है लेटर एंड वर्ड रीडिंग, फिर आता है लेटर और वर्ड को पढ़ना। ठीक, इसमें क्या है, इट लेज द फंडामेंटल पिलर्स टू एंगेज विद रिटन लैंग्वेज। अब ये क्या है, ये रिटन लैंग्वेज के साथ मिलने के लिए एक आधारभूत शिला है। इट रिप्रेजेंट्स द ट्रांजिशन फ्रॉम ओरल लैंग्वेज टू एक्टिव रीडिंग एंड राइटिंग, और यहीं से ओरल लैंग्वेज चेंज हो जाती है, बदल जाती है, या उसका परिवर्तन हो जाता है काय में, अगली दो स्टेप्स के लिए। कौन सी दो स्टेप्स है, रीडिंग एंड राइटिंग। ठीक है, दिस इंक्लूड्स लेटर रिकॉग्निशन, इसमें लेटर रिकॉग्निशन शामिल होता है, फोनिक्स शामिल होती है, आइडेंटिफाइंग यानी पहचान करना शामिल होता है, एंड प्रोनाउंसिंग और उसका उच्चारण करना शामिल होता है, वर्ड्स डिकोडिंग शामिल होती है, साइड वर्ड्स रिकॉग्निशन शामिल होता है। जैसे कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनको बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती, हम एक बार देखते हैं और इनके उच्चारण में रट जाते हैं, जैसे कि द, एंड, इज और आर। अब सबसे महत्वपूर्ण बात आ गई कि दरअसल वर्ड रिकॉग्निशन में क्या क्या शामिल है। तो वर्ड रिकॉग्निशन में पहली चीज शामिल है लेटर रिकॉग्निशन, लेटर को पहचानना। ठीक, दूसरी चीज है फोनिक्स, फोनिक्स शामिल है कि उसकी ध्वनियां कैसी होंगी। फिर तीसरी चीज शामिल है आइडेंटिफाइंग, उसको पहचानना शामिल है कि आप ध्वनि के साथ लेटर को
उसके जो रिटन फॉर्मेट है उसको मैच कैसे करेंगे, और सबसे आवश्यक चीज एक और आती है, वो क्या है, प्रोनाउंसिएशन, यानी उच्चारण, आप उसको सही से बोलेंगे कैसे। तो कुल मिलाकर के आज के वीडियो में, बहुत लंबा नहीं करूंगा मैं, आज के वीडियो में हमने इतना तय कर लिया, क्लियर कर लिया कि दरअसल वर्ड रिकॉग्निशन क्या है, शब्द की पहचान क्या है, इस चीज को हमने क्लियर कर लिया है। ठीक है, अब आगे कुछ लिखा हुआ है उसको भी देख लें। सम क्लासरूम प्रैक्टिसेस फॉर वर्ड रिकॉग्निशन आर। अब क्लासरूम में क्या प्रैक्टिसेस हैं वर्ड रिकॉग्निशन के लिए, क्या क्या करते हैं वो देख लीजिए। कॉलिंग आउट अ लेटर, शोन और पिकिंग आउट अ लेटर इन अ ग्रुप ऑफ लेटर्स यूजिंग फ्लैश कार्ड्स। फ्लैश कार्ड्स का यूज करें, किसी एक लेटर को पिक करवाएं, एक ये तरीका है, या फिर किसी एक लेटर को बोले। काउंटिंग और सेपरेटिंग वर्ड्स एंड सिंबल्स, वर्ड्स और उनके सिंबल्स को गिनवाएं या तो काउंट करवाएं। जैसे हम बार बार बहुत सारे शब्द लिखें, हम ये लिखें एप्पल, अप्रोच, ठीक, एप। अब हम ये कहें कि इसमें गिनो कितनी बार ए आया, तो बच्चा ऐसा करके गिनेगा कि कितनी बार ए आया हुआ है, 4 बार, ये बताएगा, ये होगी काउंटिंग। या सेपरेटिंग, कि इसमें से ए अलग करो, कोई पूरी हम मीनिंग लिखें उसमें से ए अलग कर पाए तो इनको सेपरेट सेपरेट करवाना है, ये काम हो सकता है वर्ड्स और सिंबल्स को। रेमिंग वर्ड्स यूज करवाएं, रेमिंग वर्ड्स यूज करवाएं, उनको मैप लिखवाएं, फिर कैप लिखवाएं, फिर टैप लिखवाएं, और फिर कहें कि इसमें से ए निकालो, तो ये ए निकालना, इससे फोनिक्स भी उनकी सही होगी, बोलना भी सीख पाएंगे। ब्लेंडिंग एंड सेगमेंटिंग ऑफ वर्ड्स, ब्लेंडिंग करवाएं, सेगमेंटिंग करवाएं। ब्लेंडिंग मतलब छोटे छोटे वर्ड्स को पास लाके इकट्ठा करके बोलवाएं, ठीक। या एक बड़ा वर्ड है तो उसको तोड़ के लिखवाएं, जैसे मंकी है, मंकी को तोड़ दें मंकी, ऐसे करके बोलवाएं अलग अलग, अगर उन्हें प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत आ रही है, बोलने में दिक्कत आ रही है, फिर उनको इकट्ठा कर दें। आइडेंटिफाइंग वर्ड्स, शब्दों की पहचान, विद द सेम साउंड, उसी साउंड के साथ जो उनका साउंड है। रीडिंग अलाउड, जोर जोर करके पढ़ना, ये भी इसी में शामिल है। वर्ड्स और बर्ड बाल्स आदि। तो कुल मिलाकर के हमने इस पूरे चैप्टर में क्या मतलब इस पूरे टॉपिक में वर्ड रिकॉग्निशन में इतना जाना। अभी आपको एक पूरा चैप्टर मिलेगा वर्ड रिकॉग्निशन का, बहुत डीपली आपको पढ़ना है। फिलहाल हम इतना जान लेते हैं, वर्ड रिकॉग्निशन के मोटे मोटे मतलब ये हुए कि किसी वर्ड की, किसी लेटर की, इवन किसी लेटर की ध्वनि हम समझ जाए, उस ध्वनि को बोलने पे उसका हम सिंबल बनाना सीख जाएं, ध्वनि को और सिंबल को एक दूसरे से मैच करना सीख जाएं, किसी लेटर को लिख देने से कहीं कुछ बोला जा रहा है उसमें से उसको पिकअप कर पाए, छांट पाए, उसको अलग अलग कर पाए। इतना अगर हम करना सीख जाते हैं या हम बच्चे को सिखा देते हैं तो हम कहेंगे कि हमने बच्चे को वर्ड रिकॉग्निशन सिखा दिया। अब आज के वीडियो में हम इतना ही रखेंगे, कल फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो में, और टॉपिक हमारा अगला होगा जो कि है रीडिंग। तो रीडिंग टॉपिक के साथ कल फिर एक नए वीडियो में हाजिर होंगे, तब तक जुड़े रहिए जिज्ञासा के साथ, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ एक बार शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू वेरी मच।